राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है। गंगा जी में स्नान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। हम घर पर ही गंगा जी का स्नान कर सकते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन को हम बगैर गंगा स्नान के तो नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी पुण्य फल मिलता है वो किसी और दिन नहीं मिलता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति पर हमें दान कैसे करना चाहिए, हमें घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य फल कैसे मिल सकता है, और साथ ही गंगा दीपदान बहुत ही महत्व होता है। अगर आप गंगा तट पर जाकर दीपदान नहीं कर पाए तो हम घर पर ही गंगा दीपदान कैसे करें की भी बहुत ही सरल विधि मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य उदय से पहले स्नान करना है। हम स्नान कैसे करेंगे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम स्नान के लिए पानी लेंगे। आप जिस भी बाल्टी में या जिस भी पात्र में पानी लें उसमें गंगा जल जरूर डाल लें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। उसके बाद आप उसमें स्नान के लिए पानी भर लें। आप घर में सभी सदस्यों को गंगा जल युक्त पानी से नहलाएं, क्योंकि गंगा जल युक्त पानी से स्नान करने से हमें गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। और साथ ही मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर तिल से नहाने का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, आप इस तरह से सफ़ेद तिल ले लें या फिर काले तिल ले सकते हैं। चाहे एक चुटकी ही तिल डालें। जिस भी पानी में आप स्नान कर रहे हैं उसमें आप एक चुटकी तिल डाल लें, लेकिन आप ज़रूर डालें। या तिल का उपटन बनाना चाहते हैं तो तिल को आप मिक्सी में पीस लें और उसके बाद उस उपटन से आप स्नान कर लीजिए। देखिए, इस तरह से हमें स्नान करना है। मकर संक्रांति को तिल का दान, तिल से स्नान और तिल के सेवन का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। तिल का स्नान जरूर करें। तो देखिए, इसके बाद हम घर पर किसी भी जगह या मंदिर के सामने हम चौक बना लेंगे और उस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। उसके बाद हमें गंगा के दीपदान के लिए हमें शुद्ध पात्र लेना है। तो परात होती है वो हमारी रसोई का सबसे शुद्ध पात्र यानी कि सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि परात कभी झूठी नहीं होती है, क्योंकि इसमें कभी भी खाना नहीं खाया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर परात ले ली है। तो परात में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमें गंगा जल डालना है। उसके बाद हमें पानी डालना है। तो हम यहाँ पर गंगा जल डाल लेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम इसमें शुद्ध जल डालेंगे। इस तरह से हम अपने लिए गंगा जी का स्वरूप तैयार कर लेंगे। वैसे भी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भगवान के लिए आपके भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अब हम तिलक कर देंगे। आप यहाँ पर रोली से, चंदन से अच्छे से तिलक कर लें और अच्छे से सजा लें। अब हम दिया जलाएंगे। अब हम गंगा तट पर भी इसी तरह से दिया जलाते हैं और घर पर भी हम गंगा जी का पूजन करते हैं, तब भी हमें इसी तरह से पूजन करना है। तो देखिए, हम दिया जला लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले पुष्प समर्पित करेंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो गंगा जी में समर्पित करें। साथ ही मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांति को तिल का दान का विशेष महत्व होता है। तो तिल दान करेंगे और जब भी गंगा जी में जाते हैं या आप घर पर पूजन करें या बाहर पूजन करें, उसके साथ ही मीठे के लिए गुड़ समर्पित करें। मकर संक्रांति पर गुड़ का भोग विशेष महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, आप तिल से बनी मिठाइयों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर दें। उसके साथ ही हमें दीपदान करना होता है। दीपदान के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं।
हमें जौ भी जरूर डालने होते हैं जब भी अच्छा कार्य होता है। जब भी शुभ कार्य होता है तो कहते हैं कि गंगा जी में जौ बोए थे, तो हमें गंगा जी में जौ जरूर समर्पित करने हैं। इसके साथ ही मीठे के लिए गुड़ समर्पित करें। मकर संक्रांति पर गुड़ का भोग विशेष महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, आप तिल से बनी मिठाइयों का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर दें। उसके साथ ही हमें दीपदान करना होता है। दीपदान के लिए मैंने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं। आप कोई भी शुभ वृक्ष के पत्ते ले लें। उस पर हम घी से डूबी हुई बाती रख देंगे। उसके बाद हम थोड़े से सफ़ेद तिल या काले तिल जैसे भी आपको मिल जाएं वो समर्पित करेंगे। भोग स्वरूप गुड़ समर्पित करेंगे और पत्ते पर रौली से तिलक करेंगे और हमारा दिया तैयार हो जाएगा। आप जो भी शुभ वृक्ष होते हैं उनके पत्तों पर, जैसे आम का पत्ता होता है, केले का पत्ता होता है, उनके पत्तों पर आप ये दिए बना सकते हैं। जितने भी आपको दीपदान करने हैं उतने दिए बना लीजिए। उतने दिए जलाकर देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने 5 दिए बनाए हैं। उसके बाद हम इन बत्तियों को जला लेंगे और देखिए, दिए जलाने के बाद आप इनको मिनस लें और उसके बाद हमें दीपदान करना होता है। और देखिए, हमें दिए लेने हैं और गंगा जी में हमें इस तरह से छोड़ देने हैं। उसके बाद आपको दिए को हाथ से तैराना है, जैसे हम गंगा जी के पानी में तैराते हैं। इसी तरह से बिल्कुल गंगा का स्वरूप मानकर हमें ये दीपदान करना होता है। इस तरह से हम सारे दिए गंगा जी में तैरा देंगे। तो देखिए, हमें इस तरह से दीपदान करना होता है। साथ ही ऋतुफल जो भी आप गंगा जी को समर्पित करना चाहते हैं वो आप समर्पित कर दीजिए। देखिए, जब भी हम गंगा जी में दीपदान करते हैं तो वहाँ पर दान जरूर करके आते हैं। आप गंगा जी को साड़ी समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान मैंने समर्पित किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर दक्षिणा रखी है। इसके बाद हाथ में तिल और गुड़ लेकर गंगा जी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं, हम उन्हें गंगा जी में समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। देखिए, इस तरह से गंगा जी की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो आरती गा लीजिए, नहीं तो आप 5 बार इस तरह से आरती घुमा लेंगे, तभी हमारी आरती पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद ये सामान है, अगर आप किसी गरीब को दान देना चाहते हैं तो किसी गरीब को दान दे सकते हैं। मंदिर में पहुंचाना चाहते हैं तो मंदिर में पहुंचा सकते हैं, या आप घर में साड़ी आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, नंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। घर में जो भी बड़े हैं आप उनको दे सकते हैं। इस तरह से हमें गंगा दीपदान करना होता है। जब भी आप किसी भी पवित्र नदी में जाते हैं तो इसी तरह से हम दीपदान करते हैं। और अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो भी हमें इसी तरह से पूजन करना होता है। तो फ्रेंड्स, गंगा दीपदान का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे सभी को।